अस्सलामुअलैकुम। लाहौर के रंगों में खुशामदीद। मैं हूँ सारा खालिद और मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज की जनवरी से कबल हुकूमत के जाने की पेशगोई कर दी गई। मरियम नवाज का कराची वाक़े की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा भी किया गया है। जल्द या देर से आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। जितने केस बनाने हैं बना लें, कायद नून लीग मुखालिफिन के सरों पर सवार हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि जल्द या देर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियां साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार। शहबाज शरीफ के बगैर आज पाकिस्तान लावारिस है, इसी तरह शहबाज शरीफ के बगैर आज पंजाब लावारिस है। उनको सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि उन्होंने उनको जो भाई से भाई को लड़ाने की साजिश की थी, उसमें उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहाँ है। रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा चीनी इतनी महंगी होगी। चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरावाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है। कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। प्रेस क्लब के बाहर लीगी खातीन का एहतजाज। कहा होटल के 15वें फ्लोर पर जो कुछ हुआ जदीद टेक्नोलॉजी ने सब वाज़ेह कर दिया है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर लीगी खवातीन ने कराची वाकया पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली पर एहतजाज किया। बैनर उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इस मौके पर MNA सायरा अफजल तारड़ ने कहा जो वाकया मरियम नवाज के साथ पेश आया वो काबिल मजम्मत है। ज़ैनब के लिए ये पूरी PTI इस तरह थी जैसे उनकी बेटी है। अल्लाह की मेहरबानी से शहबाज शरीफ साहब ने उसको इंसाफ दिलाया और जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से हमने उन मुल्जिमों को पकड़ा, क्या इनको अब जूं तक नहीं रेंगती? जो कुछ कराची में मरियम नवाज के साथ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए बाइसे शर्म है। MNA शाइता परवेज मलिक ने कहा अफसोस कि हमारी रियासत की एक औरत की हिफाजत नहीं कर सकती। अगर एक औरत की रियासत हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी रियासत का क्या फायदा? सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज कठपुतली हुक्मरानों के लिए खौफ की अलामत है। मरियम नवाज साहिबा इन तमाम कठपुतली और सिलेक्टेड हुक्मरानों के लिए एक खौफ की अलामत है। एहतजाजी मुजाहरे में सेनेटर निजहत सादिक, सेनेटर आयशा रजा, MNA किरण डार, MPA कंवर लियाकत, हिना भट्ट, राहिला खादम हुसैन, उन्नीजा फातिमा, सुंबल मलिक और दीगर लीगी खवातीन रहनुमा और कारकुनान की भी शरीक हुई। उन्होंने खुलकर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। आसिफ खान के साथ इब्राहिम लकी, लाहौर रंग। अहम खबर शामिल करें यहाँ और बात करें PDM के तीसरे जलसे के हवाले से। तो PDM का तीसरा जलसा कल कोयटा में होगा। 11 इत्तेहादी ऑपोजिशन जमातें मिलकर कोयटा में तीसरा सियासी पावर शो लगाएंगी। मरियम नवाज लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होंगी। मुस्लिम लीग नून की दीगर सीनियर क़यादत इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेगी। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए रैली की सूरत में रवाना होंगी। पाकिस्तान में लोग रोटी को तरस रहे हैं, ऐसा कहना है मरियम नवाज का, जबकि कराची मामला की इंक्वायरी सिंध हुकूमत का हक है। लोगों को हक और सच बोलने की सजा दी जा रही है, ऐसा कहना था मरियम नवाज की जानिब से। PDM जलसे के हवाले से आपको आगाह करें कि PDM का तीसरा जलसा कल कोयटा में होगा। 11 इत्तेहादी ऑपोजिशन जमातें मिलकर कोयटा में तीसरा सियासी पावर शो लगाएंगी। मरियम नवाज लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी से। जी आगाह कीजिएगा। आज जो है कोयटा के लिए रवाना हुई है। कोयटा में वो PDM के जलसा से खिताब करेंगे। ये 2 रोजा मरियम नवाज का जो है ना दौरा है। उनके साथ सेनेटर परवेज रशीद, उज़मा ज़ाहिद बुखारी, सानिया आशिक समेत दीगर मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनकी तादाद 10 के करीब जो है वो बताई जाती है। मरियम नवाज जो है ना 2 रोज जो है कोयटा में क़याम के दौरान कल जो है 25 अक्टूबर को PDM के जलसे से खिताब करने के अलावा जो है मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत से भी मुलाकात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से भी जो है कोयटा में मुलाकात करेंगे। ये 2 रोजा जो है ना मरियम नवाज का ये दौरा है और ये तीसरा PDM का जलसा है जिससे वो खिताब करेंगी। जी
इब्राहिम, ये बताएगा कि आज के इस जलसे में कौन कौन से लीडर शामिल होंगे? जी, आज के जलसे में जो है पीडीएम की जो लीडरशिप है वो इसमें शिरकत करेगी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना दौरा पर हैं और वहां पर वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है पार्टी की वो चला रहे हैं, लिहाजा उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो चार्टर फ्लाइट करके जो है ना कोयटा के लिए जो है ना कल तक पहुंचे। लेकिन जो है ना बिलावल भुट्टो के करीबी जरा का कहना है कि अगर जो है ना मौसम की खराबी हुई और चार्टर फ्लाइट ना मिल सकी उन्हें, तो फिर वो जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। जबकि इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सदर हैं वो खिताब करेंगे, मरीम नवाज खिताब करेंगे, जबकि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जो है ना मुख्तलिफ तंजीमें जो है ना वो भी जो है ना इससे खिताब करेंगे। अख्तर मिंगल जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा महमूद अचक रई, साजिद मीर, अवैस नूरानी समेत मुख्तलिफ जमातों के जो अपोजिशन की जमातें हैं, 11 जमातें इत्तेहाद, उनकी लीडरशिप इससे खिताब करेगी। जी इब्राहिम, ये बताएगा कि कल जो जलसा होना है उस हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं और क्या तैयारियां की जा रही हैं? आज ही अयूब स्टेडियम में गुज़श्ता 3 रोज से जो है जलसे के लिए तैयारी की जा रही थी। जो है इस वक्त जो है अयूब स्टेडियम में जलसे के लिए तैयारी जो है हतमी मरहल में जो है ना वो जो है दाखिल हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने सिक्योरिटी थ्रेड जो है वो भी जारी किया है। एक एडवाइजरी भी जो है ना जलसे के हवाले से जारी की है और उन्होंने पीडीएम की लीडरशिप से ये दरख्वास्त की थी कि जो है ना जलसा मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो होने का खदशा है। ताहम इसके बावजूद बलूचिस्तान हुकूमत ने 4000 के करीब अहलकार जो है जलसे की सिक्योरिटी के लिए तैनात करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज की कोयटा के जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना कुछ टेररिस्ट पकड़े हैं, कुछ जो है ना मुकाबले में हलाक भी हुए हैं। लिहाजा कोयटा की जो सूरत हाल है उसके हवाले से सूबाई हुकूमत काफी जो है वो तशवीश में मुब्तला है। तमाम इसके बावजूद पीडीएम की क़यादत का ये फैसला है कि वो हर सूरत कोयटा में जो है वो जलसा करेंगे। इस हवाले से जो है जलसे को फुल प्रूफ बनाने के लिए पीडीएम के अपने रजाकार जो हैं वो भी इसमें जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। ठीक है, पीडीएम की क़यादत कहती है कि हर सूरत जो है वो कोयटा में जलसा किया जाएगा। इब्राहिम लकी, ये बताएगा कि अगर पीडीएम के पहले जलसे की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो मुस्तकिल कायद थे उनकी जानिब से खिताब किया गया था। इस बार कोयटा जलसे में कितने फीसद इम्कानात हैं उनके खिताब के? इब्राहिम लकी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि पीडीएम का तीसरा जलसा कल कोयटा में होगा। 11 इत्तेहादी ऑपोजिशन जमातें मिलकर कोयटा में तीसरा सियासी पावर शो करने जा रही हैं। मरियम नवाज कोयटा जाने के लिए जाती उम्रा से रवाना हो गई हैं। मिक्स आचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका। फियाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, कहा पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन में शामिल लोग मुनाफिकत के बेताज बादशाह हैं। मिक्स आचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है, ऐसा कहना है फियाजुल हसन चौहान का। मजीद कहा कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन में शामिल लोग मुनाफिकत के बेताज बादशाह हैं। फियाजुल हसन चौहान की जानिब से जवाबी वार किया गया है। वो कहते हैं कि मिक्स आचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने भी दावा कर दिया है, कहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज का बलोच तलबा के धरने में जाना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, ऐसा कहा गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यूनिवर्सिटीज ने मुझसे पूछे बगैर स्कॉलरशिप्स बंद किए। बलोचिस्तान के तुलबा के स्कॉलरशिप के लिए सूबाई हुकूमत से बात की है। गवर्नर पंजाब कहते हैं अपोजिशन हमेशा ऐसे इशूज को इस्तेमाल करती है, मुल्क तसादुम का मुतहम्मिल नहीं। बलोचिस्तान में 7 रीजन है, अगर हम उनको 100 सीट, अगर लेट्स से 28 सीट एक यूनिवर्सिटी दे रही है तो 4 सीटें जो हैं हर रीजन से होंगी, ताकि लेकिन मेरिट वहां बलोचिस्तान का होगा, यहाँ का मेरिट नहीं होगा। उन्होंने कहा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, एहतसाब भी बिला तफरीक होना चाहिए। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ रूबा अरूज, लाहौर रंग। जबकि दूसरी जानिब कायद नून लीग को इश्तिहारी करार देने का मामला, FIA ने जाती उम्रा और मॉडल टाउन की रिहाइशगाहों पर इश्तिहार चस्मा कर दिए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने का मामला। FIA ने जाती उम्र और मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इश्तहार चस्पा कर दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA चौधरी इजाज ने टीम के हमरा इश्तहार चस्पा किए। जाती उम्र अमला को भी इश्तहार वसूल कराया गया। चौधरी इजाज ने कहा कि अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ की रिहाइशगाहों पर इश्तहार लगाए गए हैं। इश्तहार लगाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तलबी का इश्तहार चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी चस्पा किया गया था। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवन फील्ड रेफरेंस में तलबी के 2 इश्तहार पाकिस्तानी अखबारात में शाया किए गए थे, जिसमें नवाज शरीफ को 24 नवंबर को पेश होने की हिदायत की गई थी। एक और आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस का ये मामला है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत 31 मुल्जिमान समाअत के लिए आज पेश होंगे। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी केस की समाअत करेंगे। अदालत की जानिब से 10 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अदालत ने गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए आज तलब कर लिया है। आपको बताएं, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस का ये मामला है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ समाअत आज होगी। जी ज़ैनुल आबिदीन आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में 13 मुल्जिमान की केस की समाअत का आगाज हो चुका है। इस वक्त अदालत में गवाहान के बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। अमजद परवेज एडवोकेट इस वक्त अदालत में मौजूद है। गवाहान के बयान पर इस वक्त जिरा हो रही है। जिन गवाहों के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं अब उन पर जिरा हो रही है। अदालत में अब तक 11 गवाहान अपने बयान कलमबंद करवा चुके हैं। इस केस में अदालत की जानब से 10 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। नैब की जानब से केस में मुकदमे के मुतालिक 86 गवाहान शामिल है। जबकि मैं आपको बता चलूं कि इस नायब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 गरीब शहरियों ने आशियाना इकबाल के लिए 61 करोड़ रुपए जमा करवाए। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी ने 20 जनवरी 2015 को माहिदा किया। 3 साल गुजर जाने के बावजूद मनसूबा मुकम्मल ना हो सका। कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को 64 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम का नुकसान उठाना पड़ा, जिस पर नैब ने रेफरेंस बनाए और इसमें गिरफ्तारियां भी की थी। ठीक है जैन, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। अहम इजलास हुआ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। हुकूमत ने सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाकर 20,000 मेट्रिक टन योमिया कर दिया, जबकि ब्रीफिंग में यह कहा गया कि सरकारी गंदम का कोटा 17,500 से बढ़ाकर 20,000 मेट्रिक टन योमिया कर दिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद ने इसी पर हमें ज्वाइन किया है। तफसीलात उनसे लेंगे। मियां नवीद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि सूबा में आटा की मुकर्रर नरखों पर वापर मकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कोटा बढ़ाया गया है। बरामदशुदा चीनी मिलते ही सहूलत बाजारों और ओपन मार्केट में उसकी सप्लाई फौरन शुरू कर दी जाएगी। अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर नरखों पर वापर मकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। कीमतों के साथ म्यार, तलब और रसद पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसी शय की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी के लिए सूरत बाजारों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। जी, रिलीफ देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपका अपने हवाले से तफसीलन आगाह किया। मुल्क भर में हेपेटाइटिस सी खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। वजीर आजम प्रोग्राम बराए तदारुक हेपेटाइटिस सी का PC1 मंजूरी के लिए प्लानिंग कमीशन को अरसाल कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म के तदारुक बराए हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम के तहत 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है। तदारुक के लिए 70 अरब रुपए का PC1 मंजूरी के आखिरी मराहिल में मनसूबे का 51% हिस्सा सूबा पंजाब को दिया जाएगा, जिसके लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्क्रीनिंग 12 साल से 80 साल तक की उम्र के हर फर्द की जाएगी। पंजाब में 8 करोड़ आबादी की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि लाहौर में 90 लाख अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हेपेटाइटिस सी की शरह 8.9% है, जबकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 7% है। पंजाब में हर 9वां जबकि पाकिस्तान में हर 7वां फर्द हेपेटाइटिस सी का शिकार है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के 1.5 करोड़ जबकि पंजाब में 80 लाख मरीज हैं। 30 से 40% मरीज हर साल जिगर के कैंसर में मुब्तला होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। मरीजों की शरह के हवाले से दुनिया में मिस्र पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। मियां नवीद, लाहौर रंग। पुलिस मुकाबले में 22 साला लड़की की हिलाकत का मामला, डॉल्फिन और पीरू फोर्स के असलहा की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। इकबाल टाउन वाहदर रोड पर चोर पुलिस का खेल, बेकसूर की जान निकल गया। पुलिस मुकाबले में फायरिंग का निशाना बनने वाली 22 साला फातिमा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को 2 गोलियां लगी। एक गोली मकतूला के कमर और दूसरी गर्दन में लगी। गर्दन में लगने वाली गोली से लड़की की मौत वाक़या हुई। मकतूला के जिस्म से निकलने वाली गोलियों का फॉरेंसिक करवाया जाएगा।
पुलिस मुकाबले में लड़की की हलाकत पर डॉल्फिन और पीरू फोर्स के असला की रिपोर्ट भी मुरतब कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं का ताकुब करने वाली डॉल्फिन और पीरू फोर्स की टीम ने कोई गोली नहीं चलाई। पीरू फोर्स को SMG गन के लिए 30, पिस्टल के लिए 20 गोलियां दी गयी, जबकि डॉल्फिन फोर्स को MP5 गन के लिए 30 और पिस्टल के लिए 20 गोलियां मिली। दोनों टीमों ने 50-50 गोलियां वापस की। उधर SP डॉल्फिन राशिद हदायत का कहना है, पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं ने गोली चलाई। डाकुओं की गोली 22 साला फातिमा को लगी, जिससे इसकी मौत हुई। डॉल्फिन और पीरू फोर्स ने जान पर खेलकर डाकुओं को पकड़ा है, जिन्होंने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। गिरफ्तार 3 डाकुओं में 2 डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकले। तीनों खतरनाक डाकुओं से तहकीकात का अमल जारी है। हमाद असलम, लाहौर रंग। और अब आपको बताएं कि मारूफ कव्वाल शेर मियादाद पर दौरान वारदात मुजाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। मारूफ कवाल शेर मियादाद पर दौराने वारदात मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। शेर मियादाद डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से शेर मियादाद का बेटा भी जख्मी हुआ। शेर मियादाद कवाली का प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर वापस जाने के लिए निकले थे। डाकू फायरिंग के बाद रकम लूटकर फरार हो गए। शेर मियादाद को फैसलाबाद DHQ अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक शेर मियादाद की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शेर मियादाद पर फायरिंग का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। वाक़या में मुलव्विस मुल्ज़िमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। जबकि दूसरी जानिब स्मोक के बायस पाक जिम्बाब्वे मैचेस और PSL मुतासर होने का खदशा है। PCB का तमाम मैचेस रावलपिंडी और कराची मुंतकिल करने का फैसला। पाक जिम्बाब्वे सीरीज रावलपिंडी और PSL के बकिया मैचेस कराची में होंगे। समूह ने कोरोना के बाद लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली को नजर लगा दी। लाहौर की बढ़ती हुई फजाई आलूदगी और समूह की सूरत हाल से लाहौर से T20 सीरीज और PSL की मेजबानी छीन ली। 7, 9 और 10 नवंबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले T20 मैचेस की मेजबानी रावलपिंडी को मिल गई। PSL 5 के चैंपियन बनने की जंग अब कराची में होगी। 14 और 15 नवंबर के एलिमिनेटर और क्वालिफाइड समेत 17 नवंबर को होने वाले फाइनल की मेजबानी कराची करेगा। असलान जावेद, लाहौर। कुछ बात मौसम के हवाले से तो महकमा मौसमियात ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बारिशें न होने से स्मोग और धुंध की लहर बढ़ने की पेशगोई कर दी है। सर्दियां ताखीर से शुरू होंगी। आइंदा दिनों में मौसम सर्द और आलूद रहेगा। रवा बरस खुश्क मौसम के बायस मौसमी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, ऐसा कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बारिशें न होने से स्मोग लहर बढ़ने की पेशगोई कर दी गई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया कि रवा बरस खुश्क मौसम के बायस मौसमी बीमारियां बढ़ सकती हैं। सर्दियां ताखीर से शुरू होंगी और आइंदा दिनों में मौसम गर्द आलूद रहेगा। अपडेट करें आपको मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें कि रवा बरस खुश्क मौसम के बायस मौसमी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बारिशें न होने से स्मोग और धुंध की लहर बढ़ने की पेशगोई भी कर दी गई है। आपको बताएं कि सर्दियां ताखीर से शुरू होंगी, लेकिन आइंदा दिनों में मौसम गर्द आलूद रहेगा। रवा बरस मौसम खुश्क रहेगा और मौसमी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने लाहौरियों के लिए ये खतरे की घंटी बजा दी है। कहा जा रहा है कि इस साल बारिशें कम होंगी और सर्दी जो है उसका दौरानिया भी कम होगा और सर्दी ताखीर से आएगी। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग आयशा अता से। आयशा, मजीद क्या कहना है महकमा मौसमियात का इस हवाले से? खतरे की घंटी बजा दी है। रवा बरस मौसम समा के आगाज में बारिशें न होने से स्मोग और धुंध की लहर बढ़ने की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दियां जो है वो ताखीर से शुरू होंगी, जबकि आने वाले दिनों में मौसम गर्द आलूद रहेगा। रवा बरस खुश्क मौसम और स्मोग के बाद मौसमी बीमारियां जैसा कि नजला, जुकाम, फ्लू और गले नाक की बीमारियां जो है वो मोस्टली हो जाती हैं। स्मोक के बायस तो इनका जो लिमिट है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज जो रेंज बताई जा रही है 261 तक जो है वो रेंज बताई जा रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आज आलूदगी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर गुजरांवाला, दूसरे नंबर पर मुरीद के है। और साथ ही साथ नवंबर के पहले हफ्ते में सर्दी का आगाज होगा, लेकिन उस तरीके से आगाज नहीं हो सकेगा जैसा कि गुज़श्ता सालों में देखा गया था।
साथ ही साथ ये भी बताती चलूं कि मौसम जो है वो खुश्क रहने के बाद गले और नाक की बीमारियां जो है वो फैलने के खदशात जो कि बढ़ गए हैं। तो साथ ही साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं और जो स्मोक है उससे बचने के लिए आंखों के ऊपर चश्मा जो है वो जरूर लगाएं। जी ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया जाली अद्वियात और अदाई डॉक्टर के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। ड्रग स्क्वाड ने 33 मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया, ऐसा कहा गया है डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज की जानिब से। जबकि डीसी ने यह भी कहा कि इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला इंतजामिया जारी अद्वियात और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ अब खासे मुतहरिक हो चुके हैं। ड्रग स्क्वाड ने 33 मेडिकल स्टोर्स का मुआयना भी किया है, जबकि मुदस्सिर रियाज इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे, ऐसा कहना था उनका। जिला इंतजामिया की बात हो रही है। जाली अद्वियात और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ अब जिला इंतजामिया खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। ड्रग स्क्वाड ने 33 मेडिकल स्टोर्स का मुआयना भी किया है, जबकि आपको बताएं कि इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना था डीसी का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने नर्सेज की डिग्री प्रोग्राम तो शुरू करा दिया, लेकिन फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से सुबह भर में 1600 डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने वाली नर्सेज का सेशन शुरू न हो सका। 1600 नर्सेज का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं, रवां साल जनवरी में नर्सेज के दाखिलों की लिस्ट ताहाल फाइनल न हो सकी। जराये के मुताबिक सिलेक्शन लिस्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन में इल्तवा का शिकार है। नर्सेज का पहला बैच शुरू नहीं हो सका तो फिर दूसरा बैच के लिए कैसे होंगे। पंजाब हुकूमत ने नर्सिंग स्कूल्स का कॉलेजेस में अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से क्लासेस भी शुरू न हो सकी। महकमा सेहत ने 16 नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस में अपग्रेड किया था। ऐवान वजीर आला में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब में 30 अरब रुपए के कर्जे देने के लिए मुआहिदा तय पा गया। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि पंजाब रोजगार स्कीम से 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐवान वजीर आला में पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कर्जा देने के मुआहिदे की तकरीब। वजीर आला पंजाब का कहना है, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे इंतहाई कम शुरा सूद पर फ्राहम किए जाएंगे। वजीर आला ने महकमा दाखिला को सूबा भर की इमारतों में फुल प्रूफ फायर सेफ्टी इंतजाम का जायजा लेकर हतमी रिपोर्ट वजीर आला ऑफिस पेश करने की हिदायत कर दी। फायर सेफ्टी इंतजाम की चेकिंग के लिए महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से डिविजनल कमिश्नर्स और इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया गया। रूबा अरूज, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी ने चैलेंज करते हुए कहा है कि आज के बाद आटे की कमी नहीं होगी। सस्ते सहूलत बाजारों में आटा, चीनी समेत दीगर अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। डिमांड एंड सप्लाई को यकीनी बनाएंगे। 10 नवंबर तक चीनी की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी की जाएगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं, एजाज चौधरी ने असिस्टेंट कमिश्नर निशान नसरुल्लाह रांझा और चेयरमैन मार्केट कमेटी फयाज भट्टी के हमरा टाउनशिप में सस्ते सहूलत बाजार का दौरा किया। इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एजाज अहमद चौधरी ने कहा, PTI की हुकूमत का अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत इंतजामिया से मिलकर महंगाई को कंट्रोल करेगी। सस्ते सहूलत बाजारों में मार्केट की निस्बत कम कीमत पर आम आदमी को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया दस्तयाब होंगी। क्वालिटी भी बेहतर होगी। जखीरा अंदोजी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहूलत बाजार में सफाई सुथराई का बेहतरीन निजाम है। लाहौर समेत सूबे भर में सस्ते सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। आज के बाद लाहौर के शहरियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। शहर में लगे 31 सहूलत बाजारों में कब तक सस्ती अशिया फराहम मिल पाएंगी? स्टॉल होल्डर्स ने सब्जी मंडी से महंगी अशिया खरीद कर सस्ती ज्यादा देने पर बेचने का पोल खोल दिया। सहूलत बाजार में चीनी, टमाटर गायब हैं। नाकिस फल और सब्जियां फरोख्त होने लगी हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहर में सस्ते सहूलत बाजार कायम। लाहौर में 31 सहूलत बाजारों पर 300 से जायद मुख्तलिफ महकमों के अहलकार तैनात, लेकिन सब्जी मंडियों में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जा सकी। सस्ते सहूलत बाजार लाल पुल के स्टॉल होल्डर्स ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। कहते हैं सब्जी मंडियों में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जा रही। टमाटर 160 रुपए मंडी से मिलता है, 110 कैसे फरोख्त करें? टमाटर इसलिए नहीं कि टमाटर वहाँ पे 160 रुपए दिख रहा, यहाँ कहते जी 110 बेचो, कैसे बेचे? कुछ नहीं बचता। ये मैं अपने पास से पढ़ के मजबूरन हुआ नहीं, हम जैसा कि चाहे बंद कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं,
हमें प्रॉफिट मिलेगा, बच्चों के लिए बैठे ना। सब्जी और फ्रूट मंडी में माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि आम मार्केट में सरकारी नरखनामे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लालपुल सहूलत बाजार में चीनी, टमाटर गायब, नाकिस क्वालिटी का घी, दालें, फल और सब्जियां सरेआम फरोख्त होने लगी। आवाम को सहूलत देने के दावेदार होलसेल मार्केटों में कार्रवाइयां करने में नाकाम हो गए। शहर लाहौर में लगाए गए सहूलत बाजारों में से ये लालपुल सहूलत बाजार पर चीनी का फुकदान, टमाटर गायब और नाकस क्वालिटी के घी ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, जबकि स्टॉल होल्डर्स का कहना है कि महंगी अशिया मंडी से लाकर सस्ती ज्यादा देर नहीं बेच सकते, जो कि अब कारकर्दगी पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ आमिर सलामत, लाहौर रंग। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ब्रेस्ट कैंसर के तदारुक के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तालिबात को ब्रेस्ट कैंसर की इलामात, तशखीस और इलाज से मुतालिक मालूमात फराहम की गयी। ब्रेस्ट कैंसर के तदारुक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार और वाक़ का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की सेमिनार में खुसूसी शिरकत। बेगम गवर्नर पंजाब ने कहा, कैंसर के लिए इज्तिमाई तौर पर आगाही की अशद जरूरत है। हम कंटिन्यू करना चाहिए ऑल ईयर राउंड, और ताकि हमारी आवाज़ उन बहनों तक पहुंचे जिनको कैंसर के बारे में नहीं पता। हम उन्हीं लोगों को और उन्हीं बहनों को इनवाइट करना चाहिए, भी आए आप अपना चेकअप करवा लें। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के शोबा UMDC की प्रिंसिपल महविश अरूज का कहना था कि पाकिस्तान में छाती का सरतान तेजी से फैल रहा है। मैंने स्टूडेंट्स को भी यही कहा है कि हम एवरीवन ऑफ अस शुड बी द एम्बेसडर्स ऑफ दिस कैंपेन। सिर्फ एक बंदा या दो बंदे इसको नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी जो है हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाएं, लोगों को बताएं और इसके एम्बेसडर के तौर पे काम करें। सेमिनार से खिताब के दौरान डॉक्टर्स का कहना था कि मोहलक अमराज से बचाव के लिए ग़िज़ा में फलों और सब्जियों के साथ वर्जिश पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आगाही वॉक की क़यादत बेगम गवर्नर पंजाब ने की, जिसमें तुलबा ने प्ले कार्ड्स उठाकर शिरकत की। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ सुहेल अब्बास बलोच, लाहौर रंग। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 17वां इजलास मुनक्किद हुआ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के शोबाजात की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 17वां इजलास में मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, डायरेक्टर HEC लाहौर रीजन शाहजेब अब्बासी, डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब तंजीलुर रहमान और दीगर ने शिरकत की। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सुपीरियर यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी और साल 2020 की प्रोग्रेस समेत एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से यूनिवर्सिटी के TTPE 3U1M ओ माई जीनियस जैसे प्रोग्राम्स के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी। हम अपने विजन को भी विजिट करते हैं, हम अपने विजन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होके हम जितने भी इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं उसमें हम लोगों ने अपने विजन को बहुत ज्यादा फोकस किया होता है कि हाउ वी कैन अचीव आवर विजन, हाउ टू बिकम अ लीडिंग यूनिवर्सिटी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुतफिका तौर पर आइंदा साल के बजट समेत फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के शोबाजात की मंजूरी दे दी। इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान समेत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान समेत पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ अरसलान जावेद, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहीम स्टोर की जानिब से सार्फिन को माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। वाबड़ा टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की छठी और वाबड़ा टाउन ब्रांच की तीसरी कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 अफराद को बजरिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट दिए गए। कुरानंदाजी की तकरीब में साबिक MNA महर इश्तियाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साबिक MNA महर इश्तियाक ने उम्रा टिकट देने पर रहीम स्टोर इंतजामिया की तारीफ की। मदीने से जिसको बुलावा आता है वो ही जाता है, वरना कोई जा नहीं सकता। यकीनन वो इनके लिए दुआ करेंगे, मैं भी इनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, रिज़्क में, सोच में इसी तरह
बरकतें रहमतें अता फरमाए और इसी तरह ये इस इलाके की भी खिदमत करते रहे। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद ने उम्रा टिकट हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की। जिन लोगों के इस कुरानंदाजी में नाम निकले हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरानंदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सार्फिन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक ने हमारी आना पसंद किया है तो इंशाअल्लाह ताला हम तो बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह पाक इस रहीम स्टोर पे भी बरकत डाले तो बहुत ये ऐसे ही काम चलते रहें, ऐसे ये टिकटें निकालते रहें, गरीब लोगों के भी मसले मसाइल जो है हल होते रहें तो वो भी जाएं अपना अल्लाह पाक के घर जाके ज़ियारतें करें। मुझे बहुत खुशी है, काफ़ी अरसे से मैं जाना चाह रहा था उम्रे पर और मैंने शॉपिंग की रहीम स्टोर से और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा नाम रहीम स्टोर में जो है कूपन निकला है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्रे पर जाऊँगा। कुरानंदाजी की तकरीब में सवालों के सही जवाब देने पर हाज़रीन में भी इनामात तकसीम किए गए। रहीम स्टोर में कुरानंदाजी का ये सिलसिला माह रबीउल अव्वल के इख्तिताम तक जारी रहेगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ अरसलान जावेद, लाहौर रंग। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।